मगर अब क्या किया जाए, क्योंकि अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। सबका देश है, मगर हमारा कोई देश नहीं है। तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमारा देश नहीं बनना चाहिए? तो जब सबका देश है तो हमारा देश क्यों नहीं है? इस चीज का आप लोगों को, सब लोगों का गुहार मारना है और बताना है। नहीं, ऐसे नहीं। वहाँ कोर्ट अदालत से सगरे से, वहाँ से लिखा पढ़ी से ऐसे होना चाहिए, तब हम मानेंगे। सबका देश है, हमारा कोई देश नहीं है। हमारे यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरजू, मैनतनिया, चरनावती, वेदिका, शिप्रा, विद्यावती, कितना नदियाँ वास करती हैं। राम जी का यहाँ जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का यहाँ जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का यहाँ हुआ, विष्णु भगवान का यहाँ हुआ, विष्णु माता यहाँ पे। हमारे यहाँ क्या नहीं है? सब तीर्थ स्थान है, बिल्कुल ऐसे सजा हुआ है भगवान का दरबार। इसको हिंदुस्तान होना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है। देखिए, दिव्य मूर्तियों के दर्शन श्री प्रयागराज से आप कर रहे हैं। एक से एक दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं संत यात्रा के साथ में। देखिए, बुजुर्ग मूर्ति है और बुजुर्ग मूर्ति आनंद के साथ में यहाँ पे अपने अखाड़े पे आह्वान कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। वाह, यही आनंद है संतों का। ये देखिए, दिव्य संतों के दर्शन कर रहे हैं आप, दिव्य संतों के दर्शन कर रहे हैं आप हमारे साथ। जी, कुछ हमारे सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा कोई दो शब्द बोलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। हाय, जो सनातन बहुत पहले युगों से सनातनी था और सनातन है और सनातन रहेगा। अगर इस सनातन को राष्ट्रीय कर दिया जाता तो हमारा भी देश में एक नाम हो जाता कि हिंदुस्तान है। बिल्कुल महाराज जी। तो इसको सब सनातनी को इकट्ठे हो जाना है और आवाज लगाना है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो हमारा गैया, मैया, मंदिर ये सब राष्ट्रीय हो जाएंगे, तो हम लोगों को कोई बात का चिंता नहीं रहेगा और हम लोग आराम से रह सकते हैं। हमारा देश टूरिस्ट है और हमारे यहाँ तो सोने की चिड़िया है। मगर अब क्या किया जाए, क्योंकि अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। सबका देश है, मगर हमारा कोई देश नहीं है। तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमारा देश नहीं बनना चाहिए? तो जब सबका देश है तो हमारा देश क्यों नहीं है? इस चीज का आप लोगों को, सब लोगों का गुहार मारना है और बताना है कि सारा सबका तो देश है, हमारा देश क्यों नहीं है? अगर हो सकता है कोई ऐसी बात बच जाए तो कम से कम हमारा हिंदुस्तान नाम तो रहेगा। और ये अगर भारत हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो जो अभी नहीं रहेगा, अभी नहीं करवा पाएंगे, अभी नहीं ऐसे कर पाएंगे, तो फिर बाद में ये कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत परेशानी की बात है। अभी सब लोग जोर मारो कि हमारा हिंदुस्तान घोषित करो, और लिखा पढ़ी से चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ हो गया हिंदुस्तान है। नहीं, ऐसे नहीं। वहाँ कोर्ट अदालत से सगरे से, वहाँ से लिखा पढ़ी से ऐसे होना चाहिए, तब हम मानेंगे। सबका देश है, हमारा कोई देश नहीं है। हमारे यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरजू, मैनतनिया, चरनावती, वेदिका, शिप्रा, विद्यावती, कितना नदियाँ वास करती हैं। राम जी का यहाँ जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का यहाँ जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का यहाँ हुआ, विष्णु भगवान का यहाँ हुआ, विष्णु माता यहाँ पे। हमारे यहाँ क्या नहीं है? सब तीर्थ स्थान है, बिल्कुल ऐसे सजा हुआ है भगवान का दरबार। इसको हिंदुस्तान होना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है।
और सबको आवाज लगाना है, जितना सनातनी है सबको आवाज लगाना है, इसको हिंदुस्तान घोषित करो। और अगर घोषित नहीं करोगे तो हम चढ़ाई कर देंगे कोर्ट अदालत में, इधर उधर जहाँ पे तुम्हारा ऑफिस होगा, तोड़ फोड़ मचाएंगे, सालों को बर्बाद करेंगे। और नहीं तो हमारा हिंदुस्तान लिखा पढ़ी से हमारा वापस किया जाए। हिंदुस्तान में जहाँ तक हमारा है, ऐसे कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक जैसे हमारा है उसी तरह पूरा घोषित किया जाए। हमारा ऐसे बना हुआ है। ये जो नेपाल है ये भी हमारे में, हाँ, ये बांग्लादेश को अलग जरूर कर रखा है, मगर वो अपने था, मगर इन लोगों ने ज्यादा उपद्रव किया तो नहीं उतना सारे उधर, तो ऐसे में कर दिया इसको। और ये जितना वहां से गंगा सागर से ये जितना है, ये पहाड़ किनारे किनारे समुद्र के ऐसे मुंबई तक ऐसे ऐसे ये सब हिंदुस्तान है, और इसको पूरे को हिंदुस्तान घोषित किया जाए, अभी जल्दी घोषित किया जाए। क्योंकि दिल में दर्द होता रहता है, भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे एक रोटी खा के बने रहते। क्यों कोई पूछता है क्या हो गया तो कहते दिल में दर्द हो रहा, क्योंकि अभी नहीं तो कब होगा। बहुत दिन से इंतजार करते करते हो गया, सबको यही कहता है हाँ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, मगर उसको घोषित नहीं किया गया तो क्या मतलब निकला। इसको तो लिखा पढ़ी से उनको लिख के दे देना चाहिए कि हाँ, जैसे कि ये लोगों ने अभी काशी में बात हुई, वहाँ पे हमारा स्थान है, वो हमारी जिद बना रहे। इनको तो हाथ जोड़ के कह देना चाहिए कि माफ करो, हमको से गलती हो गई हमारे पूर्वजों से, और अपना ले लो। इनको ऐसे कह देना चाहिए। ये तो कोई कहने नहीं चाहता है कि बस हो गया, लूट मार में लगे हुए। अपना आदमी स्वयं नहीं कह सकता है कि मैं सनातनी हूँ, जात बताएगा कि मैं बंगी हूँ, कोई कहेगा चमार हूँ, कोई कहेगा ठाकुर हूँ, कोई कहेगा बाबा हूँ। सनातन का तो बात ही नहीं आता, उल्टा खींच के भाग जाते हैं। सनातन भंगी से लगा के पंडित तक ये पूरे सनातन है, बीच वाले सनातन है महाराज, बहुत सनातनी मुसलमान भी हैं। हाँ महाराज, हाँ, जो हमसे तिलक लगाते हैं, गुरुजी करते हैं, हाँ, सनातनी मुसलमान भी हैं। अब तुम ना मानो, जबरदस्ती दिखाओ कि हाँ ऐसे है, हिंदुस्तानी तो है, ऐसे कहते के टूटियां बनाते हैं, लिखित से नहीं देते हैं। इसको लिखित से होना चाहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखना चाहिए लिखित में, तब हमारा होगा। ऐसे तो ये टूटियां बनाए हुए हैं। सब लोग, आप लोग मिलके जितना सनातनी है सब लोग हल्ला बोल दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ होता है लिखा पढ़ी, वहीं तक जाओ हल्ला मचाते हुए कि जल्दी घोषित करो। हाँ, अंडा जो हो लिखो, इनको लिखने तो है। हाँ, लिखना है। हाँ, ये इंडिया को हटाना है, और भारत हिंदुस्तान तो रहेगा, भारत हिंदुस्तान रहेगा। ये इंडिया है वो हटना है, इंडिया हट जाएगा तो हिंदुस्तान, इंडिया की जगह में हिंदुस्तान लिख जाएगा। महाराज जी, ये तो संभव सिर्फ आप जैसे जो संत हैं, सन्यासी हैं, वही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने बोला ना कि सब हिंदू भाई, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, उसी में उलझे हुए हैं। सिर्फ संत ही ऐसे हैं। यही कुशांति फैला रखा है, कुशांति तो यही फैला रखा है। और सब अगर सनातनी बन जाए तो शांति खत्म हो जाएगी, वहाँ पे शांति आ जाएगी और राम राज हो जाएगा, और देश की बल्ले बल्ले हो जाएगी, आनंद ही आनंद हो जाएंगे और राम राज हो जाएगा। अगर ये सब अपने आप को सनातनी मान लें, तभी तो कहते हैं आप सब सनातन है, झंडा लगाओ, तिलक लगाओ, सवेरे नहाओ। कोई जरूरी थोड़ी मंदिर में जाना, वहीं से नारायण भगवान का एक लोटा जल चढ़ा देना है।
उत्तराखंड को चढ़ा देना, लो पहुंच गया सबके पास में। ये तो तुम मानते नहीं हो, इसलिए राम जी कहाँ गए, राम जी कहाँ गए, राम जी कहाँ गए। फिर मंदिर बनाया गया अयोध्या में, उन्हें कहा ये है राम जी। इनके शांति के लिए है वो, मगर मंदिर तो खुद पूरा अंदर है। हवा में भगवान है, आग में भगवान है, सूरज में भगवान है, चंदे में भगवान है, पीपल के पेड़ में भगवान है, बड़ के पेड़ में भगवान है, बेली के पेड़ में भगवान है, नीम के पेड़ में भगवान है, गंगा में भगवान है। कितने जगह बताएं? अरे नहीं, सर्वत समाना हो तो कैसे गाड़ी को काट देता है वो? नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा। ऐसा 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 हो जाए तो भी बकरी को चिकवा क्यों काट देता है? ये तो है महाराज। तो मुर्गी को क्यों हलाल कर देता है? ऐसा नहीं है। जो उसको मानता है, उसको भजता है, उसके पास में रहता है, उसमें है। ऐसे थोड़ी है कि कोई कोई तो राम राम भी नहीं करता तो भी कहते हो अच्छे से करे रही हो उसके। तुम ही तो कहते हो, क्यों कहते हो ये बात को? तभी वही में भगवान समझो, चोर चोरी कर ले गया तो वही भगवान समझो, क्यों फालतू रिपोर्ट करने जा रहे हो? ये भी सत्य है। ये सब तुम्हारा गलती है, सब समान नहीं। हाँ, ये तो जो ईश्वर का मानता है, ईश्वर को जानता है, भाव को मानता है, भगवान को जानता है, उसी में है। जो नहीं जानता है, अज्ञानी है, उसके पास नहीं। अज्ञानी लोग सब ऐसे ही काम करते हैं सब। कोई दारू बेचता है, कोई पाउडर, कोई रंडी खाना खोल रखा है, कोई चिकवा खाना खोल रखा है। उनका सबका काम ऐसे ही है। उनका सबका ऐसे दूरे से पता चल जाएगा कि ये किस प्रकृति का है। बस वैसे समझ लो कि इसमें भगवान है, इसमें नहीं है। ये पांच है, पांच में तो एक में है, ये चार ऐसे ही है। इसमें चार ऐसे ही है, एक में है। अब क्या करोगे? एक में है, अब एक से तो बेचारा चारों को रखना पड़ेगा, नहीं तो भूचा नहीं हो जाएगा। हाँ, इसलिए ये सब रखे गए हैं अपना अपना कर्म करने के लिए, अपना अपना काम करने के लिए। भगवान की तरफ से आए हुए हैं। भगवान स्वयं उसको जन्म देता है कि जा तू ऐसे ऐसे काम करेगा, फिर ऐसा बुरा करेगा तो तू मर जाएगा, मारा जाएगा। भगवान ही भेजता है। फिर यहाँ कहने लोगों, अरे उसने कौन तो उसने नहीं किया, उसके कर्मों ने करवाया, उसके कर्म खराब थे तो उसने मार दिया। वो तो यम है, सबका फैसला करता है। बिल्कुल महाराज, भैया वही यम है, अब उसके लिए वही यम बन गया। और तुम करो कंट्रोल होगा नहीं, वो तो यम आया था, उसका यही तक का जिंदगी था। उसने बहुत उपद्रव कर रखा था, वो शांति हो गया। और उसमें अफसोस करना तो बुरी बात है ना। ये सब अज्ञानी है, अज्ञान के कारण ये सब लड़ रहे हैं। अज्ञान के कारण हमारा देश पीछे है, नहीं आगे निकल जाएगा। सत्य महाराज, ज्ञान यही है कि ये सब सनातन एक बन जाए। सब कोई झंडा लगाओ, बढ़िया तिलक लगाओ, भगवान के हाथ जोड़ो। कोई भगवान नहीं मिल रहे तो जल्दी से सूर्य नारायण तो मिल ही रहे हैं। अरे भैया, थोड़े से काम है, हाँ हो जाओ, थोड़े से काम है। अब पूरा दिन राम राम करो, हर काम करो, कुछ भी काम करो राम राम करके। खेती करो, दुकानदारी करो, कुछ भी काम करो राम राम करके। जैसे वो वहाँ वृंदावन में राधे राधे करके सब काम करते हैं। लो राधे, आओ राधे, राधे राधे, ऐसे करो, भक्ति हो जाएगी। जब भक्ति हो जाएगी तो शक्ति आ जाएगी। जब शक्ति आ जाएगी तो भैंस आ जाएगी। जब भैंस आ जाएगा तो दूध पिएगा तो मोटा हो जाएगा।
जय हो। अब भैया यही दवा है, पूरे सनातन को एक होना है। क्योंकि अब एक बाबा ने तो जवाब दे दिया, कहता मैं ठेकेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार नहीं हूँ। तो पहले इतने मोटे ने तो सारा जवाब दे रहा है, तो ये बेचारे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? हैं? बिल्कुल महाराज जी। ये तो सारा खतरनाक बीच में बात घुसा ना। इतना मोटा हो कि कहता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं ठेकेदार नहीं हूँ। तुम्हारे तो ये छोटे छोटे आदमी है, गरीब, पतला पतला, दुबला दुबला, सही, ये कहाँ जाएगा? ये तो बड़े अफसोस की बात है ना। बिल्कुल भाई। अब इसको मंथन करना पड़ेगा मोदी को, योगी को। हाँ, कि ये जो ज्यादा बड़े नेता बनते हैं उनको दिल्ली से टिकट दिलाए, और जो यहाँ नेतागिरी करता है उसके 2 जूते लगाए। यहाँ नेतागिरी नहीं करना है, भगवान का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रही है, कोई भगवान राम चर्चा हो रही है। तो जो जैसा है उसको वैसे रहना चाहिए। अगर ये नेतागिरी करना है तो जाओ वहां से करो, देश का फायदा होगा, है? बिल्कुल महाराज। और वो यहाँ बैठे बैठे नेतागिरी करते हैं, जाता कोई नहीं, नेतागिरी। अब किसी से बात पूछो, कोई भी बात पूछो तो वो या सत्यगिरी का या हरिगिरी का नाम लगाएगा, मैं उसको जानता हूँ। अब तो सारा उसको जानता है, चोर को उसको जानता है, तो सारा हमको का कौन जानता है? हमको तो कहते हैं बना खा लो, फूट लो। हमने जैसे तो ऐसे कहते हैं, हाँ, कि बना खा लो जल्दी से और फूट लो। ये तो पन्नी पड़ी हुई है, पन्नी भी नहीं थी। हाँ, वो भी उतार के फेंक दिया रहा है भैया, दादा आदमी है। हाँ, ये तो भैया हम तो ये कह दिए कि भैया कोई डर देगा तो डरवा लेंगे, नहीं अपनी गाड़ में जाए। हम तो नहीं डर रहे, हम तो उठ के खड़े भी नहीं हो रहे गाड़ में जाए। क्यों खड़े हों? अभिला मतलब में भगवान का भजन करने आए हैं कि सारा लवकावचारी करने हैं। इस कारण से हम कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जिसमें कि भगवान को बुरा लगे। सत्य ही भगवान है, बाकी ये फोकट का सामान है। अब फोकट का सामान हम समेटने लगे तो फिर हम कहेंगे बाबा, जब हम खुद बताते हैं कि सत्य ही भगवान है, बाकी फोकट का सामान है, और फोकट का सामान हम बटोरने लगे, ये तो बुरी बात है ना, कि ऐसी पन्नी बटोरने लगे। अरे भैया, हम छूते भी नहीं, अपनी गांड में जाए, बुला लो जज मजिस्ट्रेट को, वही तानेगा, उसकी गरज होगी तो। और नहीं, माफ करो हमको, हम ऐसे ठीक लग रहे हैं। ऐसे करके ये पन्नी पड़ी। हाँ, और नहीं पन्नी अन्नी नहीं पड़ रही थी, ऐसे बैठे थे गरीब बाबा, का बताए, भूखे लोग। ठीक है महाराज जी, आनंद आ गया महाराज जी। सुखी रहो, मनोकामना है पूर्ण, आनंद मंगल हो। जय हो। दंडोत। मनोकामनाएं पूर्ण।